जो एक मास में प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पठन करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रार्थी को पुत्र तथा कामार्थी को समस्त मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। यतो ननंत शक्ताश्च जीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वत्रिधा भेद भिन्नम सदा तं गणेशं नमामो भजामहम्। यतस्याविरासीत् जगत्सर्वमेतत् थाब्जासनो विश्वगो विश्वगोप्ता तथेन्द्रादयो देवसन्धात् मनुष्यः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो वहिन् भानुद्भवो भूर्जलं च यतः सागरचन्द्रमा व्योमवायुः यथा स्थावरा जङ्गमा वृक्षसङ्घः सदा तं गणेशं नमामो भजामहम्। यतो दानवा किन्नरा यक्षसङ्घा यतश्चारणा वारणा च पदश्च यथा पक्षिकीटा यतो विरुद्धश्च सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो बुद्धिर्ज्ञाननाशो मुमुक्षोर्यतः सम्पदो भक्तिसन्तोषिकः स्युः यतो विघ्ननाशो यथा कार्यसिद्धिः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यथा पुत्रसम्पत् यतो वञ्चितार्थो यतो भक्तविघ्नस्तथानेकरूपः यथा शोकमोही यथा काम एवं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो अनन्तशक्ति सशेष बभूवधराधारेण अनेकरूपे च शक्तः यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यथा गृह्णन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। यतो अनेकस्ता स्वर्गलोका हि सदा तं गणेशं नमामो भजामः। श्रीगणेश उवाच पुनरुचे गणाधीशा स्तोत्रमेतत्पठेन्नरा त्रिसङ्ख्यं त्रिदिनं तस्य सर्वकार्यं भविष्यति। यो जपेदष्टकं दिवसं श्लोकाष्टकमिदं शुभम् अष्टवारं चतुर्थ्या तु सोऽष्टसिद्धिमवाप्नुयात्। यः पठेन्मासमात्रं तु 10 वारं दिने दिने सोमोचयेत बन्धनागतराजबन्धनसंशयाः। विद्याकामो लभेत् विद्यापुत्रार्तिपुत्रमवाप्नुयात्। वाञ्छितलभ्यते सर्वानेकविशान्ति वा रतः। यो जपेत् परया भक्त्या गजाननः परो नरः एवमुक्त्वा ततो देवाश्चान्तर्धानगतः प्रभो। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे श्रीगणेशाष्टकं संपूर्णम्। सर्व भक्तों ने कहा, जिन अनंत शक्ति वाले परमेश्वर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मा से असंख्य गुणों की उत्पत्ति हुई है, सात्विक, राजस और तामस, इन 3 भेदों वाला यह संपूर्ण जगत जिससे प्रकट एवं भाषित हो रहा है, उन गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं, जिनसे इन जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्व व्यापार रक्षक विष्णु, इंद्र आदि देव, समूह देव और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम वंदन करते हैं, हम उनकी याचना करते हैं। जिनसे अग्नि और सूर्य का प्राकट्य हुआ, पृथ्वी, जल, समुद्र, चंद्रमा, आकाश और वायु का प्रादुर्भाव हुआ तथा जिनसे स्थावर जंगम और वृक्ष समूह उत्पन्न हुए, उन गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं।
जिनसे दानव, किन्नर और यक्ष समूह का प्रकट हुआ है, जिनसे हाथी और हिंसक जीव की उत्पत्ति हुई है, जिनसे पक्षियों, कीटों और लता बेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेश का हम सदा ही नमन करते हैं। जिनसे मोक्ष को बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है, जिनसे भक्तों को संतोष देने वाली संपदाएं प्राप्त होती है तथा जिनसे विघ्नों का नाश और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे पुत्र संपत्ति सुलभ होती है, जिनसे मनोवांछित अर्थ सिद्ध होता है, जिनसे अभक्तों को अनेक प्रकार के विघ्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक, मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे अनंत शक्ति शेषनाग प्रकट हुए, जो पृथ्वी को धारण करने वाले एवं अनेक रूप सिद्ध करने में समर्थ है, जिनसे अनेक प्रकार के अनेक स्वर्गलोक प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा सदा ही नमन एवं भजन। जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है, जहाँ मन की पहुँच नहीं है तथा श्रुति सदा सावधान रहकर नेति नेति इन शब्दों द्वारा जिनका वर्णन करते हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है, उन गणेश जी का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। इस पर गणेश जी बोले, जो मनुष्य 3 दिनों तक तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथि को 8 बार इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। जो 1 मास में प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पठन करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी को विद्या, पुत्रार्थी को पुत्र तथा कामार्थी को समस्त मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो जाता है। इतना कहकर भगवान गणेश वहाँ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री गणेश पुराण में श्री गणेशाष्टक संपूर्ण हुआ।